अल्लाह। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कैसी गली है? अल्लाह होगा। अल्लाह उस गली की जियारत हर एक को करे। वो गली जुनैद बायजीद अपनी सांसें रोक लेते हैं। वो गली वो दर जिब्रील अमीन भी बेइजाजत वहां नहीं जा सकते। बेइजाजत उनके जिब्राइल आते नहीं। ना ये वो गली है, ये वो दर है, ये वो घर है। अल्लाह उसकी जियारत हम सबको नसीब फरमा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताजदार जहां झाड़ू लगाना एजाज समझते हैं और कासा बनाकर अपने ताजों को लेकर हाजिर होते हैं। या रसूलुल्लाह झोली भर दीजिए। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बादशाह भी यहां आकर अपनी झोलियां भरते हैं। अल्लाह उस गली की जियारत हम सबको नसीब फरमाए। जितने चैनल पर हाजिर हैं, जितने हाजरीन हैं, जितने नाजरीन फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, अल्लाह सबको मक्की मदीने की हाजिरी अता फरमाए। इसने मदीना न देखा तो यकीनन कुछ भी न देखा। जिसकी कांटों में लज्जत है, जिस पर जो है वो सदियां बीत गई। ये वाहिद शहर है जिस पर कलाम लिखे जा रहे हैं और कयामत तक लिखे जाते रहे। शहर का कोई बदल नहीं। अल्लाह हमें इसकी कदर नसीब फरमाए जब हाजिरी हो जाए हमारे। आह कल ऐश तो किए हमने, अब यूं बेकरार फिरते हैं। दिन तो मिले, वक्त तो मिला, मगर कदर ना कर सके। अल्लाह हम जब वहां जाएं हमें कदर भी मिल जाए, एक एक लम्हे की, एक एक घड़ी की। आमीन। हमारी महफिल नात में कुछ मुख्तसर बयान भी होता है। इसके बाद इंशाअल्लाह हमारे जाहिद भाई से हम एक बहुत प्यारा कलाम मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह का सुनेंगे। आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू के मुतालिक मैंने आपसे बात करनी है, मदनी चैनल के नाजरीन और हाजरीन, वो है रिस्क की कदर के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खाना पीना अता किया है। कभी गौर करें, कई ऐसे भी हैं जो खा नहीं सकते, ड्रिप के जरिए उन्हें खाना दिया जा रहा है। जी हाँ, उनकी ग़िज़ा ड्रिप के जरिए। हमें जो नेमतें मिली हैं, हम उस नेमतों की कदर करें। और नेमत की जब कदर नहीं की जाती तो वो नेमत छिन जाती है, चाहे बसूरत रिस्क हो। इस वक्त मैं जिसका जिक्र करूंगा वो रिस्क भी इसमें शामिल है, क्योंकि आज जो है वो नाकदरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर इस पर अहादीस और जो है वो हम वाकया सुनेंगे, हमें एहसास अल्लाह करे पैदा हो जाए। वरना आज दावतों में हम जा रहे हैं, तब देखते हैं कि वो जब ये स्टार्ट होता है ना दावत, तो बस वो एकदम बेचैनी बढ़ जाती है, टेबल पर रश लग जाता है और प्लेटें भर ली जाती हैं। जितना खाना नहीं होता उससे ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं, फिर वो जाया हो जाता है। अल्लाह हमें रिस्क की कदर नसीब फरमाए। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाने आलीशान में तशरीफ लाए। रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा, उसको ले लिया, पहुंचा और आपने तनावुल फरमा लिया और फरमाया, ए आयशा, अच्छी चीज का एहतराम करो कि ये चीज यानी ये रोटी जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई। गौर करिए मेरे प्यारे भाई, दोनों आलम के ताजदार जमीन पर जो रोटी का टुकड़ा है उसे लेकर साफ करके खा रहे हैं। हमारी क्या हैसियत है? बस औकात रोटी गिर जाती है, दस्तरखान पर रोटी के टुकड़े होते हैं, हम उसे उठाकर भी नहीं खाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी कदर नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का लुक्मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि उठा ले और इससे तकलीफ दे चीज यानी मिट्टी वगैरह, गर्द वगैरह साफ कर ले, साफ करके खा ले, शैतान के लिए न छोड़े। और अपने हाथ रुमाल से उस वक्त तक
साफ न करे जब तक उंगलियों को चाट ना ले। फरमाया क्योंकि वो नहीं जानता कि इसके खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, दस्तरखान पर जो लुक़मा गिर जाता है उसको उठाकर खा लिया जाए, जो रोटी के टुकड़े बच जाते हैं उसको खा लिया जाए, इस रिस्क में बरकत है। जबरदस्त मुहद्दिस हजरत हुदबा बिन खालिद को खलीफा मामून रशीद ने, जबरदस्त मुहद्दिस हुदबा बिन खालिद को खलीफा बगदाद मामून रशीद ने अपने यहाँ बुलाया और ताम के आखिर में खाने के जो दाने वगैरह गिर गए थे आपने वो चुन चुन कर खाने लगे। मामून जो खलीफा था उसको बड़ी ताज्जुब हुआ। उसने कहा शेख क्या अभी तक आपका पेट नहीं भरा? फरमाया क्यों नहीं, असल बात यह है कि मुझसे हजरत हम्माद बिन सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक हदीस बयान की। ऐ मदनी चैनल के नाजरीन गौर से सुनिए और हाजरीन आप भी। फरमाया जो शख्स दस्तरखान के नीचे गिरे हुए टुकड़ों को चुनकर खाएगा वो तंग दस्ती से बेखौफ हो जाएगा। मैं इस हदीस मुबारका पर अमल कर रहा हूं। ये सुनकर मामून बेहद मुतासिर हुआ और अपने खादिम की तरफ इशारा किया। खलीफा वक्त ने अपने खादिम की तरफ इशारा किया तो वो खादिम अपने रुमाल में 1000 दीनार बांध कर लेकर आया और हजरत हुदबा बिन खालिद की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दिया। हजरत हुदबा ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हदीस मुबारका पर अमल की बरकत हाथों हाथ मेरे पर जाहिर हो गई। यानी मैंने दस्तरखान के बचे हुए जो टुकड़े चुन लिए तो मैं तंगदस्ती से बच गया। आज बेबरकती है, आज तंगदस्ती की बात करते हैं, आज महंगाई की बात करते हैं, मगर हम देखें हमारे किचन में कितने दाने हमारे सिंक में पड़े हुए होंगे, हमारे दस्तरखान पर कितने दाने होंगे। हमारे यहाँ रिवाज हो गया बाज़ औक़ात मिनरल वाटर का जो मामला चल गया। अब लोग आधी बोतल पीते हैं शादी में, आधी छोड़ देते हैं। ये ड्रिंकिंग बोतल के साथ के अलावा जो इसके अलावा बोतल पी जाती है सोडा वाटर, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग आखिर में फैशन के तौर पर थोड़ा बहुत उसमें बोतल छोड़ देते हैं। ये सब इसराफ है, गुनाह का काम है। ऐसे नहीं करना हमने, और इतना खाना भी नहीं लेना कि हम जो है जाया करने वाले बन जाएं। अल्लाह हमें इसराफ से बचाए। और जब भी बर्तन में हम खाएंगे और बर्तन को साफ कर लेंगे तो फरमाया जो खाने के बाद बर्तन को चाट ले वो बर्तन उसके लिए इस्तगफार करेगा। फरमाया बर्तन कहता है, बर्तन को जो साफ कर लेता है, प्लेट को जो साफ कर लेता है, तो वो बर्तन कहता है अल्लाह पाक इसको जहन्नम से आजाद कर जिस तरह इसने मुझे शैतान से निजात दी। तो अपने बर्तनों को जब हम खाएं साफ कर लिया करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह बर्तन साफ करने चाटने का अदब बयान करते थे। वो फरमाते हैं कि बर्तन यूं ही छोड़ देने पर, यानी उसके अंदर सालन वगैरह रह जाता है, खाने पीने की अशिया रह जाती है, तो मक्खियां भिन भिनाती हैं और फिर लोग इस खाने को नालियों की सुपुर्द कर देते हैं, जिससे सख्त रिस्क की बेअदबी होती है। और अगर इस तरह अगर कई लोग करें तो हजार केजी बल्कि लाखों मनो टन जो है खाना इस तरह जाया होता रहता है। इतनी शादियां होती हैं, खुद जाकर देखें। शादी के एंड में कभी चले जाएं आप और उस हिस्से में चले जाएं जब प्लेटें आधी आधी साफ हो, उस हिस्से में चले जाएं जहां प्लेटों को आधी प्लेटें भरी हुई दूसरी प्लेटों पर रख दी जाती हैं और वो नालियों की जीनत बन जाती है। जीनत तो नहीं कहे, नालियों के सुपुर्द हो जाती हैं। कितना रिस्क जाया हो जाता है। एक बार किताब में लिखा है कि डाकुओं की एक जमात लूट मार के लिए निकली। बड़ा दिलचस्प और सबक आमोज वाकया है। मदनी चैनल के नाजरीन तवज्जो से सुनिए। वो डाकुओं की जमात लूट मार के लिए निकली। इसी दौरान उन्होंने रात एक मुसाफिर खाने में कयाम किया और वहां लोगों को यह जाहिर किया कि हम राह खुदा के मुसाफिर हैं।
उस मुसाफिर खाने का जो मालिक था वो बड़ा नेक आदमी था। उसने ये देखा कि ये जो है राह खुदा के मुसाफिर आए हैं, उसने बड़ी खैर ख्वाही की, उनकी खूब खिदमत की। सुबह वो डाकू रवाना हो गए और फिर उन्होंने लूट मार की, और लूट मार करने के बाद फिर रात को उसी मुसाफिर खाने में आकर ठहर गए। उन्होंने देखा जब वो आकर मुसाफिर खाने में रुके थे तो मालिक का एक बेटा था जो माजूर था, मालिक का बेटा माजूर था। अब वो चल फिर रहा है बिला तकल्लुफ, आसानी के साथ। तो उन डाकुओं ने बड़े ताज्जुब से पूछा कि ये बच्चा तो जब हम आए थे तो माजूर था। तो वो मुसाफिर खाने का मालिक कहने लगा, बात यही है, वाकई ये माजूर था, मगर उन्होंने पूछा कि सेहतयाब कैसे हुआ। जवाबन कहा, आप राह खुदा के मुसाफिर आए थे, आपने जो खाया पिया उसमें से कुछ बच गया, तो हमने झूठा बनीयत शिफा उसको खिला दिया बच्चे को, और जो पानी बच गया था हमने उस झूठे पानी को बच्चे के पांव पर मालिश कर दिया। तो अल्लाह ने आप जैसे नेक बंदों के झूठे खाने और पानी की बरकत से इस माजूर बच्चे को शिफा दे दी। डाकू ये सुनकर हैरान रह गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और रोते रोते कहने लगे, ये सब तो आपके हुस्न ज़न का नतीजा है। बात यह है हम तो बहुत सख्त गुनाहगार हैं। सुनो, हम राह खुदा के मुसाफिर नहीं, हम तो डाकू हैं। तुम पर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह की करम नवाजी हुई, और इस वाक़े के बाद अब हम सच्ची तौबा करते हैं और इसके बाद तुम्हें गवाह बनाते हैं। और तौबा करने के बाद वो नेकी के रास्ता उन्होंने इख्तियार किया और मरते दम तक अपनी तौबा पर कायम रहे। देखा हुस्न ज़न, और जो बच गया उस बच्चे वो में शिफा थी, बनीयत शिफा खाई तो उसको जो है फायदा पहुंच गया। मुसलमान का झूठा आज बच जाता है तो बाज लोग जो है बड़ा कहते हैं, जरा ये एटिकेट नहीं है आजकल, बचाओ हम कैसे खाएंगे, बुरा महसूस करते हैं। बच जाने वाले पानी को नहीं पीते। नहीं, मुसलमान के झूठे में तो शिफा है। अल्लाह ताला हमें जो है वो इस तरह अगर पानी बच जाए तो उसको जाया करने से अल्लाह महफूज फरमाए। तो रिस्क में आप अगर कुशादगी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान अगर आप रिस्क की कदर करेंगे, जाया होने से बचाएंगे रिस्क को, तो इंशाअल्लाह आपकी रोजी में बरकत होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोटी का एहतराम करो कि वो आसमान और जमीन की बरकत से है। जो शख्स दस्तरखान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी। कैसी बशारत है, कितना आसान अमल है, कितना आसान अमल है। अच्छा, यहां पर भी बाज लोगों को ख्याल आता है, यार ये कैसी बात बयान कर दी जनाब, हालांकि हदीस के अंदर है। तो ये बात बयान कर दी इन्होंने कि इतना छोटा सा अमल और इतनी बड़ी बशारत। जनाब ये पढ़ लो एक मरतबा सुभान अल्लाह, तो एक जन्नत में दरख्त लग जाएगा। अरे भाई, देने वाले तुम हो, सवाब तुमने देना है, जन्नत तुमने देनी है, मगफिरत तुमने देनी है। नहीं, मगफिरत किसने देनी है? अल्लाह ने। जन्नत किसने देनी है? सवाब किसने देना है? तो उसकी रहमत पर यकीन करें। ये तो पढ़ने का मामला हुआ, ये तो रोटी के एहतराम का मामला हुआ। अगर कोई अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से देख ले, कुछ पढ़ा उसने नहीं, सिर्फ निगाह जमाई मोहब्बत से अपनी माँ पर, तो उसे एक हज मबरूर का अल्लाह ताला सवाब अता फरमा। रहमत हक बहा नमी जोयद, अल्लाह की रहमत कीमत तलब नहीं करती, बहा तलब नहीं करती। रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती। फरमाया हदीस में, जिसका खुलासा यह है कि जो कोई अपने मुसलमान भाई को मोहब्बत की निगाह से देख लेता है ना, तो उनकी निगाह लौटने से पहले अल्लाह दोनों के अगले पिछले गुनाह मुआफ फरमा देता। पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ निगाह ही तो की अपने मोहब्बत की अपने भाई पर है, और गुनाह सगीरा सारे अगले पिछले मुआफ कबूल हो गई। तो अल्लाह ताला हमें अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन अता फरमाए, और जो फरमाया नबी पाक ने वो हक और हक है। और ये रोटी
जमीन और आसमान की बरकत से है और इंशाअल्लाह गिरी हुई रोटी खा लेगा, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखेगा तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह हमें रिस्क की कदर नसीब फरमाए। ये उनको पैगाम है जो खानों को जाया करते हैं, जो प्लेट में बहुत ज्यादा खाना ले लेते हैं। किचन में जो खवातीन काम करती हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि खाना बच जाए उसको जाया ना करें। एक अच्छी चीज हमारे माशरे में हो गई, जो लोग होटलिंग वगैरह करते हैं, अब खाना बच जाता है तो पैक करवा देते हैं और पैकिंग करके किसी गरीब को दे देते हैं। ये भी अच्छा अमल है। हमारे घर में भी अगर बच जाए जाया ना करें, उसे किसी को दे दें। अपने लिए बचा कर रखा है, गर्म करके इस्तेमाल करें, जाया ना करें। अल्लाह हमें रिस्क की कदर नसीब फरमाए। जिस चीज की कदर होगी इंशाअल्लाह वो चीज बढ़ती चली जाएगी। आमीन बिजाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह